आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट कीजिए, और आपको पता होने चाहिए वो सभी फीचर्स, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी फीचर्स की अचानक से जरूरत पड़ जाती है, और हमारे अपलाइन अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको गए होंगे। एक लेकिन सेकंड। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट कीजिए, और आपको पता होने चाहिए वो सभी फीचर्स, आपकी क्योंकि हमें कभी भी किसी भी फीचर्स की अचानक से जरूरत पड़ जाती है, और हमारे अपलाइन अगर अवेलेबल नहीं है तो। आपकी आवाज़ अमर हो रही है मैम। थैंक यू सर। सबके पास जाएगी आपकी आवाज़। कल प्रवीण सर की गई थी, आज आपकी जाएगी। वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत आप सबका सेकेंड डे में। तो ये वीआईपी एक्चुअली इसलिए रिकॉर्डेड कर लेते हैं ताकि हमारे जितने भी लोग रहें उनके पास, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटरों के। सर कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, ये 3 वीडियो देख ले। फर्स्ट डे 4 वीडियो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, बस 4 वीडियो देखो, आपका काम छोटा हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले को टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, सामने वाले को ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ये हमें पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना और फिर क्या करना। ठीक है। तो कल हमने 4-5 चीजों पे बात करी। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज पे बात करी, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सीरियसली बहुत सारे लोगों ने ली होगी। आई होप, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ बीआईपी, सीएनटी और टोल फ्री नंबर पे, और बहुत सारे लोग इस पे सीरियस नहीं होते हैं। अभी वैसे सुबह सुबह क्या हुआ प्रिवेंसर की, बहुत 12 बजे तक हमारा एप्लीकेशन नहीं चला, वेबसाइट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि हम लोग साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, उसका मुझे नाम याद नहीं, वो ओपन हो रहा है इंडिया में। अपन 8वें 9वें कंट्री में पहुंच रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ गए मेरे पास। तो मैं क्या बताता हूँ कि अपलाइन को कॉल करने से पहले किसको कॉल करना है? 1800, है ना, टोल फ्री नंबर पे। वो हमसे बेटर है कि फिर मैंने क्या करा, मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, फिर हमने उन्हें फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है। तो उससे बेटर है कि जाना है दिल्ली, तो पहले कलकत्ता जाएं, फिर मुंबई जाएं, फिर बम्बई जाएं, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचे। तो मतलब ही नहीं है, सीधा फोन लगाओ टोल फ्री नंबर पे। तो ये चीज हमें अपने सब लोगों को सोचनी है, समझनी है कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमें होती है तो हम इसका सीधा सीधा आंसर कहाँ से लेंगे? सिंपल सा आंसर कहाँ से लेंगे सर? टोल फ्री नंबर से। कोई भी XYZ कोई भी हमारे बीच में रहेगा, तो हम वो टोल फ्री नंबर से सीधा सीधा आंसर ले सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको 1 मिनट और व्यू कर देता हूँ ताकि हमारा, आज हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड व्यू, हाँ, चलो, ताकि यूट्यूब पे बहुत क्लियर आए। हम्म। तो अभी हमारा वीआईपी, ये 4 डे का सेशन, फर्स्ट डे हमने कंप्लीट किया, सेकंड डे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और आई होप बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम के पैन बैंक अपडेट करवा दिए होंगे। करवा दिए ना? बहुत सारे लोगों ने करवाए कि नहीं करवाए? और जिनके नहीं हुए हैं वो कांटेक्ट करें अपनी अप्लायंस से। मैं केवल आपको बता सकता हूँ, लेकिन कांटेक्ट आपको मेन अपनी अप्लायंस से करना पड़ेगा। वो आपकी अप्लायन अगर आपको सपोर्ट नहीं करती हैं तो मेरा नंबर फिर आपके पास होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, फिर मैं उनकी अप्लायन को थोड़ा सा मतलब बात कर लेंगे कि भैया करवा दो अपलोड। ठीक है। तो 4-5 चीजें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को समझा, कंपनी की प्रोफाइल को समझा, डीएफ, फैन, ये टोल फ्री नंबर, जिन्होंने कल नहीं देखा था वो देख लें, एक दोबारा ले लें। हमने आगे चला, वेस्टीज ऐप के बारे में फीचर्स समझ रहे थे, वेस्टीज ब्रांच, और वेस्टीज के कुछ फीचर्स बचे थे वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम वेस्टीज के फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो वेस्टीज के फीचर्स पे हम पहुंच गए थे, वेस्टीज ट्रेनिंग पे हम लोग चल रहे थे। तो वेस्टीज ट्रेनिंग पे हम लोग चल रहे थे। वेस्टीज ट्रेनिंग के बाद हमें पता चला था कि वेस्टीज में ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हम लोग थे कहाँ पे? बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम पे। ठीक है। हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स, जिस इंसान को इस बिजनेस में सफल होना है उसको ये सब ट्रेनिंग्स होनी बहुत जरूरी है आपकी। तो ये हमेशा ध्यान रखना। कितना? एक 1 CNT, दूसरा बेसिक इंडक्शन, तीसरा लीडरशिप, चौथा मीट द मिलेनियर। जब आप अपने बोर्ड पे लगा लें, अपने बोर्ड पे लगाएं, इस बिजनेस में कभी आपको लगे कि बिजनेस चल नहीं रहा है, हमारा मन तो भटक रहा है, तो अपने आप से क्वेश्चन करना कि वेस्टीज के स्कूल में आप गए हो कि नहीं, वेस्टीज की कोई ट्रेनिंग से आपने ली है कि नहीं। और आप दिल बोले कि भैया हमने तो एक भी नहीं ली, तो फिर तो आपको पता ही नहीं चला कि ये सिस्टम क्या है। तो टिक मारें कि CNT ली है, VAIP ली है, VLC ली है, मीट द मिलेनियर लिया है, पर्सनल केयर लिया है, वेस्टिज फंक्शन कोई अचीव ज्वाइन किया है आपने,
है ना। ये कोई और होते हैं बहुत सारे, डेली नेस्ले हेल्थ केयर, पता नहीं कितने कितने बहुत सारे सेशन हैं, तो इनको आप चेक कर लें। हम आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी हम लोगों को आगे प्लान पे भी डिस्कस करना है। तो आगे जो ऑप्शन था हमारा वो था सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमने बात करी थी वेस्टीज ट्रेनिंग पर और मेक पेमेंट पे। वेस्टीज ब्रांच, वेस्टीज ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वेस्टीज ब्रांच कैसे ढूंढते हैं, पता चला आप जिस कंट्री से हैं, चूंकि हम इंडिया से हैं तो यहाँ से इंडिया लेते हैं, आप यहाँ से इंडिया ले लोगे। जिस देश में आपको, जिस स्टेट से आप जाते हो वो स्टेट ज्वाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। अब यूपी में मैं कहाँ से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, मैं झांसी से हूँ, तो मैं झांसी में यहाँ जाऊँगा, नीचे झांसी होगा तो झांसी में कहाँ मेरी ब्रांच है मुझे पता चल जाएगा। देखो मैं झांसी जा रहा हूँ, ये ले लिया मैंने झांसी। और गेट डिटेल, ध्यान रखना अगर गेट डिटेल पे आप क्लिक करते हो तो वेस्टीज का ऑफिशियल सेंटर होता है, जो वेस्टीज की ऑफिशियल ब्रांच होती है वो यहाँ आती है। ऑफिशियल ब्रांच मतलब जो वेस्टीज के अंडर में होती है, वेस्टीज के खुद के एम्प्लॉय होते हैं वेस्टीज। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टेक्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, ये प्राइवेट हाथों में होती है। हम आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में नहीं है तो आप भी ले सकते हो, मेरे एरिया में नहीं है तो मैं भी, ऐसे ही किसी लीडर ने ये ली होती है। तो ये हमारे पास दो हैं, ये प्रॉपर झांसी में है। जैसे ही आप एरो के नीचे, जैसे एरो लिखा है ना, इसके नीचे क्लिक करोगे विथ मोबाइल नंबर उनका आ जाता है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे विथ मोबाइल नंबर, आप किसी भी शहर में ढूंढ के बता सकते हो कि दोस्त आपके एरिया में ये ब्रांच है। ध्यान रखें, बार बार मैं इसी को बोलता हूँ कि जब भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इस सेंटर पे पहुंचाओ, सतर्क पहुंचाओ। क्योंकि बहुत सारे सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो आपकी कहानी बिगाड़ सकते हैं। वो बोलेंगे तुम मेरे साथ आ जाओ, ऐसे तू मेरी गाड़ी में आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो ध्यान रखना है जब भी सेंटर पहुंचाओ, पूरा समझा के, पूरा दिखा के, स्क्रीनशॉट डलवा के ग्रुप में, तब उसे सेंटर पे पहुंचाओ। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखना। तो हम ऐसे ब्रांच को देख सकते हैं। ब्रांच के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जरूर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ इस बिजनेस को देख सकते हो। पूरे भारत में जरूर चेक करना आज रात में बैठने से पहले कहाँ कहाँ है हम, दुबई में, आसाम में, बांग्लादेश में, बहुत सारे। उसके बाद आ जाओ रिकमेंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बारे में अपनी अप्लायंस से पूछना। रिकमेंडेशन होता है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो क्या, एक बार मैं थोड़ा सा जल्द दिखा दूंगा, अप्लायंस से पूछोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे मुझे जिस लेवल पे जाना है उस पर क्लिक करोगे, क्या कंडीशन है, आप कोई अगर माइक खुला है तो बंद कर लीजिए, जिसका भी खुला हो प्लीज। नॉन क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर, जो भी आपका लेवल सिलेक्ट करोगे, जैसे मुझे ईयूसीडी बनना है, मैं कराउन हूँ, मुझे ईयूसीडी बनना है, तो वो बता देगा कि आपका क्राइटेरिया क्या कम है। देखो वो बता रहा है कि दोस्त आपकी 6 लैंग्वेज तो क्वालिफाई हो गई हैं। देखो वो बता देता है आपको जिस लेवल पे जाना है वो बता देगा। मेरे लिए क्या बता रहा है, करेंट क्वालिफिकेशन 6 लैंग्वेज आपकी हैं, टारगेट लैंग्वेज कितना है 8, दोस्त आप 8 करो वो कह रहा। तो 8 करोगे तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आपको जो भी चेक करना है, रिकमेंडेशन पे क्लिक करो, ये सारी रैंक आ जाती है। अगर आप रट नहीं पाते हो तो ये रैंक रट सकते हो कि भैया पहले बनता डिस्ट्रीब्यूटर, पहला, दूसरा सीनियर असिस्टेंट, ये सारे के सारे जो लेवल हैं आप चेक कर सकते हो। रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे और वो बता देगा कितने क्या पॉइंट आपके शॉर्ट हैं। न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन सुबह सुबह 12 बजे हम रोज बताते हैं कि न्यू मेंबर पे जाके आप चेक कर सकते हो। ध्यान रखना अपनी आईडी से किसी का रजिस्ट्रेशन ना करना, नहीं तो वो ओटीपी और उसको कहीं टर्म एंड कंडीशन, अपनी आईडी को लॉग आउट करके साइन अप पे जाके अपना दूसरे का रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो फिल नहीं कर पाओगे, फिर आप परेशान होते हो। तो न्यू मेंबर, सामने वाले को बोलो डाउनलोड कर ऐप, वो डाउनलोड कर लेगा। सामने वाले से बोलो ऐसे अपना खोल लो खुद, और जो जो तुम्हारे में फीचर्स आ रहा है वो उसको बताते जाओ। ठीक है, तो यहाँ से चेक करो, लगाओगे तो काफी टर्म एंड कंडीशन होती है तो दिक्कत में आती है। तो मैं कंफर्टेबल ये हूँ कि उसके ही ऐप को आईडी पासवर्ड डाल के आप इसको करो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, आपको कार्ड चाहिए कि भैया हमारा क्या प्रूफ है, तो आप ले सकते हो अपना प्रूफ, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हो। कहीं जाते हो, दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, कहीं बताना है किसी को, तो विथ गौतम बाली सर का साइन, ऑफिशियल बैक और फ्रंट, पीडीएफ पे जाओ, रजिस्ट्रेशन अपना करो, आई कार्ड निकाल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रेफर ए फ्रेंड, सीधा एप्लीकेशन किसी को रेफर करना है, कोड, अप्लाइन आईडी नहीं देनी है आपको, रेफर कोड अप्लाइन करना है तो चले जाओगे सीधा शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा नया फीचर्स है। वेस्टीज मोबाइल अपडेट नंबर कोई नहीं है, नेस्टिक और कुछ नहीं है। अगर आपको टोल फ्री नंबर नहीं मिल रहा है, ईमेल आईडी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी बात कॉन्टेक्ट अस पे चले जाओ। यहाँ देखो तुम्हें टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, किसी को नहीं मिल रहा है तो देखो ये टोल फ्री नंबर है, 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करना होता है, ऑल वर्किंग डे। ये आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ये और वेस्टीज का ऑफिस मिल जाएगा। ओपन मैप पे जाओगे सीधा आप दिल्ली पहुंच जाओगे उनके ऑफिस में। ठीक है, ये हो गया
हमारा नेक्स्ट हम चलते हैं, वेस्टीज ऐप को हमने समझा, अब समझते हैं थोड़ा सा वेस्टीज के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वेस्टीज के पास डॉक्यूमेंटेशन है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास हलाल सर्टिफाइड है, हमारे पास जीएमपी है, हमारे पास आईएसओ है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। वेस्टीज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपकी अप्लायंस से आप ऑलरेडी लेते हो। अगर वेस्टीज में आपको सफल होना है, इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, तो आपको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, छोटी छोटी नॉलेज हो लेकिन हो जरूर। आपके पास पता होना चाहिए कि हमारे पास आयुर्वेद में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, डायबिटीज में क्या है, जॉइंट प्रॉब्लम में क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट वेस्टीज बनाती है। इसके लिए तुम्हें 3 काम करने हैं, आयुर्शांति, पर्सनल केयर, ये ओरल केयर, स्किन फॉर्मूला। इसके लिए करना क्या है आपको, एक सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो एक सिंपल रास्ता बना रहा हूँ। आपको सीधा कुछ नहीं करना है, इस बिजनेस को समझना है कि भैया वेस्टीज क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। सीधा आपको जाना है यूट्यूब पर। क्या जाना है? यूट्यूब पर। अगर आपको सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन समझनी है तो आप सीधा यूट्यूब पे जाएंगे और वेस्टीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वेस्टीज का ऑफिशियल, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होता है, वो फेल हो जाते हैं इस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। दोस्त, अगर एक वीडियो आप एक दिन देखोगे वेस्टीज का, एक वीडियो एक दिन में देखोगे तो 1200 वीडियो पड़े हैं। 3 साल तो आपको यही सीखने में लग जाएगा। समझिएगा बात को। फेल वो लोग होते हैं जो वेस्टीज को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं। तो आप इसके वीडियो पे क्लिक करोगे, 1200 वीडियो है, हर प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी, हर प्रोडक्ट। कौन सा चैनल है? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल चैनल है। 6,50,000 लोग इसको सब्सक्राइब करे हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आता है वेस्टीज की तरफ से, अदर चैनल पे बिलीव ना करें। ध्यान रखें, या तो वेस्टीज या टीम योद्धा का जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चैनल ये है, इस पे भी आप जा सकते हो, सारे वीडियो इसके वॉच करिएगा। दूसरा जो अपन ने चैनल बनाया है टीम योद्धा, आपके पास ये चैनल सब्सक्राइब होने चाहिए। इस पे भी बहुत सारे एथिकल वीडियो डालते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने डाला है कि चिट फंड से पीयूष गोयल का वीडियो है कि कैसे अलग हुई। ये सोनू सर की पाठशाला इंपॉर्टेंट वीडियो डला है, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज क्यों करें, सोनू सर के राइस में बहुत सारी ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा। आपको ये सब्सक्राइब करना, ये जानकारी होना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हैं, बहुत ज्यादा वीडियो। पता है कितने पड़े हैं? 171 वीडियो इस पे पड़े हैं, 1200 वीडियो वो पड़े हैं। 2 चैनल अपन ने करे हैं, टीम योद्धा और वेस्टीज का ऑफिशियल चैनल। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा आपको नॉलेज। किसका? ये प्रोडक्ट का। क्योंकि प्रोडक्ट्स में हम आप बात करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लान से पहले प्रोडक्ट समझना जरूरी है, गलती मत करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें प्लान समझना है। सर प्लान समझ, प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है, प्लान के प्रोडक्ट की डेमो देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट्स देखें, सब भी आप समझें, तो अपनी अप्लायंस से पूछें कि किट क्या होती है। किट बनाई जाती है इसमें, टूल किट। टूल किट क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल हम कई बार आप सबको बताते हैं कि किसी शहर में, आप समझिएगा, किसी बीच शहर में आपको क्या हुआ, एक आप ट्रक चलाते हैं और बीच शहर में ट्रक क्या हो गया, पंचर हो गया, और उसमें भरा पूरा माल, टनों माल भरा है, और आपके पास क्या नहीं है? जैक। जैक क्या है? सिस्टम। आपके पास जैक नहीं है तो उसका टायर बदलना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही आपके पास वेस्टीज अगर आप करने जा रहे हो और आपके पास टूल नहीं है, आपने देखा होगा ना हर ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना टूल किट, लिखा रहता है ना टूल किट, उसमें सारे टूल्स होते हैं कि कहीं फंस जाए गाड़ी, कहीं दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए, तो वो खट से टूल निकालेगा। एक सिंगल आदमी जाके पूरा ट्रक को ऐसे उठा देता। किस चीज से? सिस्टम से। तो सिस्टम अगर आपके पास, फेल वही लोग होते हैं जिनके पास सिस्टम। अब सिस्टम क्या है सर? अब आपको फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरिफायर की नॉलेज चाहिए, या वाटर प्यूरिफायर का नॉलेज देना है लोगों को, तो आपके पास वाटर डिटेक्टर एक नाम की डिवाइस है, 400 रुपए की आएगी, आपके पास होना चाहिए। वाटर आदमी तभी लेगा जब आपका डेमो देखेगा। क्यों भाई फालतू में ले? उसके पास डिवाइस, आप टक से डेमो दिखाओगे। डेमो कैसे करना है? अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट करें, वो बता देगा प्रोफेशनली तरीके से। आपके पास बहुत सारे गरीब लोग, क्योंकि भारत एक मिडिल क्लास है, मैं भी एक गरीब फैमिली से, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, उसको ये बात समझ में आएगी, बोलने से नहीं आती है। उसके बाद एक ये प्रोडक्ट महंगे हैं, एक ही चीज डायलॉग मारेगा तुम,
90% भारतीय वेस्टीज का नाम सुनते ही हमने सर करी तो थी, लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं। ये टूल आपके पास होना चाहिए कि भैया चलो कोई नहीं, कोई प्रोडक्ट आप नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप 110 का ये लेते होगे, आप 67 रुपए का ले सकते हो। तो ये टूल है हमारा। ये क्या है, मैं 12 बजे आपको पता है सब बैठता हूँ दिखाता हूँ ना टूल, ये टूल है हमारा। कुछ लोग सिर्फ डायलॉग मारेंगे, दिखाएंगे नहीं, ध्यान रखना दिखाना है। एक मेरे पास टूल ये है मिडिल क्लास को बेचने के लिए, ठीक है। एक मेरे पास टूल ये है, ये मेरे पास 175 का डब शैम्पू है 175 ml, एक मेरे पास 160 का शैम्पू है 200 ml। सामने वाले को दिखा देते कि देखो भैया तुम अगर मिडिल क्लास से हो तो ये प्रोडक्ट ले सकते हो। ये 5-7 टूल हमारे पास जरूर हो। एक मेरे पास फॉग है 199 का 100 ग्राम, 175 का 100 ग्राम। सामने वाले को पता चलता हाँ यार कहीं ना कहीं हम मिस कर रहा है। हमारे पास एक प्रोडक्ट और है वेस्टीज का, ये ग्रेट फर्स्ट का साबुन। मार्केट में, क्योंकि सामने वाला बोलता है साबुन, तो साबुन से पूछो कि भैया साबुन कौन सा इंसानों को लगाना चाहिए, तो गूगल से पूछा करो उसी के सामने कि इंसानों को कौन से ग्रेड का साबुन लगाना, ये पब्लिक में पता नहीं है किसी को। मैंने 22 साल घिसा है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है कौन, कौन करता है, हाँ और ये पॉटी सॉप है, पॉटी के हाथ धोना चाहिए, और हमने चेहरे पे मलाया 22 साल, क्योंकि पता ही नहीं था। तो उससे पूरा चेहरा बिगड़ गया था मेरा, पूरा चेहरा, क्योंकि 22 साल किसी चीज को पॉटी वाले साबुन को चेहरे पे रगड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मार्केट में ग्रेट फर्स्ट के साबुन हैं, ये जो साबुन है ना डब, ये ग्रेट फर्स्ट का साबुन है, लेकिन कितने का आता है पता है, 100 ग्राम 62 रुपए का। और हमारा ग्रेट फर्स्ट का कितने का आता है, 45 का, 45 रुपए का। आपके पास होना चाहिए, मेरे पास पड़ा होगा पीछे रखा होगा, ये टूल है। अब सामने वाले को ना उसी के सामने गूगल कर दो, उसी के सामने पूछ लो कि भैया गूगल बता रहा है कि ग्रेट फर्स्ट का लगाना चाहिए, ये तो पॉटी वाला साबुन है, तुम पॉटी वाला लगा रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल खुद बता देता है। अब गूगल करोगे तो ये सब क्या, इसको क्या बोलते हैं, मुंह से बोलो, लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, टूल। क्या है, टूल। टूल बहुत जरूरी है। टूल अगर आपके पास नहीं है, बिजनेस को शुरू करने से पहले, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से पहले, प्लान को समझने से पहले, तो आप इस बिजनेस में थोड़ा सा वीक रहोगे, आपके साथ दिक्कत आएगी। तो इसको बोलते हैं हम टूल किट, हमारी देसी भाषा में हम इसको बोलते, मेरे पास पूरी पड़ी रहती है, जिसको बोलते हैं हम सिंगारदानी, है ना। उसमें परमानेंट पड़ा रहता है मेरा सब सामान, मैं कहीं पे भी जाता हूँ उसको साथ ही में लेते जाओ। आदमी बोलता है ये क्या है, मैं कहता भाई सिंगारदानी है। तो बहुत सारे लोग हंसते हैं मेरे लिए, मैं कहता इसी से हमें 1.5 लाख रुपए महीने के आ रहा है। ये टूल किट है, परमानेंट आपके साथ होनी चाहिए। और दोस्त ये छोटे छोटे टूल से अगर आपको 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख आ जाए तो वे बन सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनाते, फेल वही होते हैं जो बनाते नहीं है। आप अपने आप को अपने आईने में देखें कि क्या हमारे पास है, आईना जवाब दे नहीं, तो थोड़ा सा आप पीछे रहोगे, पैसे नहीं आएंगे आपको, दिक्कत होगी, क्योंकि टूल नहीं है। आप ट्रक अपने हाथों से उठा रहे हैं, कोई ने बोला प्रोडक्ट में, अरे कैसे महंगे हैं ये यार, अरे मैं तो खोल के उसको ऐसे खोल के हाथों में डाल के उसी के सामने खट निकालते उड़ जाता है वो, खुशबू तो बहुत अच्छी है। बताना चाहिए। आप किसी के साथ बैठते हो, मैं तो ये प्रैक्टिकल करता हूँ, मैंने इसको खोल के खुला रखा है, और इसको हाथ पे डालेंगे और ऐसे करके उसी के सामने मार देंगे ऐसा, तो खुशबू महक जाती है। ठीक है, और उससे बोलते देखो 67 रुपए का है सर, ले सकते हो यार, कहीं नहीं ले सकते हो। उसको डेमो दिखा दे, इसके डेमो भी हैं, क्रीम के डेमो है, टूथपेस्ट के डेमो है, हेयर ऑयल के डेमो है, चाय पत्ती के डेमो है, डेलकम पाउडर के डेमो है, हर चीज का डेमो वेस्टीज के पास है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट टूल होगा, डेमो दिखाना आएगा, तो आप ले सकते हैं। मेरे पास एक डेमो है, हम बल्ब जला देते हैं, पानी में बल्ब जल जाता है, सोचो। ये बल्ब है ना आपको पास, जिसके पास होगा उसको पता होगा, इसको सीएमडी एक प्रोडक्ट है अपना, जो 84 मिनरल्स देता है। कितने मिनरल्स हैं इसमें, 84 मिनरल्स हैं, प्रूफ है। और ऐसी बातों से नहीं है, बल्ब जला देंगे हम लोग। नॉर्मल पानी में हम लोग ये लिक्विड में ये पानी होता है ग्लास में, ये हम डेमो भी दिखा सकते हैं, हमारे लीडर्स के पास है ये टूल, मैं भी दिखा सकता हूँ लेकिन टाइम की कमी है। ये दो सॉकेट उसमें डालते हैं पानी में, बल्ब नहीं जलता है, और एक बूंद हम सीएमडी डाल देते हैं, खट से बल्ब जल जाता है। उसको पता चलता है कि हम डेड वाटर पी रहे हैं। वो जादू समझता है। गाँव में तो मैंने बहुत जादू किया, लोग तो ये जादू कर रहा है, मैं बोलता हूँ सर जादू नहीं है, ये डेड वाटर पी रहे हो आप, मिनरल्स नहीं पी रहे हो आप, एसिडिक वाटर पी रहे हो। एसिडिक वाटर में क्या प्रॉब्लम होती है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है अगर एसिडिक वाटर हम कंटिन्यू पिएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी पीएच लेवल, आपको एल्कलाइन वाटर चाहिए बॉडी को। तो ये बहुत सारा दिक्कत हमारे साथ, हम एसिड ज्यादा लेते हैं। तो ये टूल्स अगर आपके पास हो जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। टूल्स अगर अभी तक जिसने नहीं खरीदे, सोच लो आज ही बेस्ट शुरू करिए, क्योंकि हम बैक टू बेसिक आते हैं ना, हमारा नाम ही है BIP। अगर आपने नहीं खरीदी तो खरीद लो भाई साहब, खरीद लोगे तो भला हो जाएगा तुम्हारा, नहीं खरीदोगे थोड़ा सा आपके साथ दिक्कत रहने वाली है।
और मैं बता रहा हूँ ये काम हर आदमी कर सकता है, लेकिन करता सफल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास ये बेसिक चीजें नहीं होती हैं, ना वो खरीदता है, वो सोचता है इनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन होता है, इन्हीं से सब कुछ है। छोटे छोटे काम, कहते हैं ना, एक बूंद। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और जहां से वो निकलती है वहां एक बूंद से, सोनू सर का वीडियो मैंने देखा है, एक बूंद से दूसरे बूंद में 40 या 50 सेकंड का डिफरेंस है। 40 या 50 का डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे काम करने से ही हम सफल होंगे। तो हम वेस्टीज प्रोडक्ट को समझते हैं। अब चलते हैं वेस्टीज प्लान पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वेस्टीज प्लान। जब आप इतने काम कर लोगे तब आएगा वेस्टीज प्लान। तब आपको वेस्टीज प्लान समझ। अच्छा, इसमें भी पैसे नहीं आएंगे? तुम लोग सोच रहे हो कि पैसे आएंगे, ध्यान रखना, नहीं तो तुम लोग सोचोगे पैसे आएंगे भाई साहब। तो पहले तो ये रैंक रट्टा मारो सारे लोग कि वेस्टीज में रैंक कौन कौन सी हैं। ठीक है, वेस्टीज को हम 3 तरीके के समझने वाले हैं। सबसे पहले रैंक, फिर इनकम, फिर कंडीशन। लिख लो एक पेज पे रैंक। 3 पेज बनाओ वेस्टीज प्लान को समझने के लिए। बिल्कुल ब्लैंक पेज आपके पास है 3। एक पेज पे लिखो रैंक, यानी पोजीशंस की वेस्टीज में इसके बाद ये बनते हैं, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ऐसे करके पहले पेज पे लिख लो रैंक। दूसरा पेज सामने होगा, उसके ऊपर लिख लो इनकम, कौन कौन सी इनकम होती है वेस्टीज में। तीसरा पेज निकालो, तीसरे पेज पे लिखो लिखो कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशन की क्या कंडीशंस होती हैं तो हमें ये चीज मिलती है, क्या कंडीशन। तो कंडीशन हम अलग समझेंगे, लेवल हम अलग समझेंगे, इनकम हम अलग समझेंगे। आई होप आपने 3 पेज बना लिए होंगे। हेलो, 3 बना लिए? दिखाओ मुझे। क्योंकि वेस्टीज प्लान अगर आपको समझ में नहीं आया तो वेस्टीज बहुत बड़ा टफ आपके लिए हो सकता है कि ट्रेवल फंड क्या है, कार फंड क्या है, हाउस फंड क्या है। हाँ, 3 पेज बना लो। वेरी गुड, गुड। जितने लोग बना रहे हैं 3 पेज बनाओ, बिल्कुल वाइट। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? वेस्टीज लेवल। दूसरे पे लिखना है वेस्टीज इनकम। तीसरे पे हमें लिखना है वेस्टीज कंडीशंस। 3 चीजें हमें समझनी है वेस्टीज प्लान में। अगर ये तीनों चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस गई, फिर तुम्हें दुनिया में कोई फेल ही नहीं कर सकता वेस्टीज प्लान में, गारंटी हमारी है। तो ये 3 प्लान आई होप हम धीरे धीरे करके आराम से सीखेंगे। इसीलिए हमने 3 दिन की वीआईपी 4 दिन कर दी है, तो टेंशन अपन को है ही नहीं। क्योंकि कहते ना कि घर की मुर्गी, अपन तो बैठे हैं ना आपके लिए बढ़िया आराम से मस्ती से सीखेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इत्मीनान से अपन सीखते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं सबसे पहले वेस्टीज की, और इसको हम 4-5 एंगल से सिखाएंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, 4-5 एंगल से समझ में बहुत जल्दी आता है। सबसे पहले लिखो वेस्टीज में होता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद मतलब छोटा मोटा रैंक होता है, उसको छोड़ना है। अपन सीधे आओ, यहाँ से आपको कंपनी के टर्नओवर में पहुंचते हैं। हम मेन समझते हैं कंपनी के टर्नओवर को। ठीक है, क्योंकि पहले 8% 5% उसको तो समझ लेना, वो आगे समझा दूंगा कैसे होता है। अभी सिर्फ लेवल लिखो आप कि वेस्टीज में लेवल कितने होते हैं। तो सबसे पहले लिख लो, लिख ही लो अगर लेवल लिख रहे हो कि 5%, 8%, और कितना होता पूनम मैम या प्रवीण सर? 8% के बाद क्या होता? 12 12%, 12%। 12%। हाँ, लिखिए लिखिए, ये बता रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूल गया है। हाँ, बारह 5%। परसेंट पहले लिखो, पहला लेवल होता 5%। ठीक है, फिर कौन सा होता पूनम मैम? 8%। 5, 8, 12 सर, 12, 5, 16, उसके बाद 8, 12, 12, 16। 16। ये लिखो। इसके नाम भी हैं, इसके नाम भी हैं। नाम क्या है वो भी लिखवा देते हैं, चलो लिखवा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये भी लेवल होते हैं। लेवल होते हैं, मैं नाम भी बता रहा हूँ क्या क्या है। इसके सामने लिखे। और कहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें ये लेवल? आप सीधा जाओगे रिकमेंडेशन, मैंने बोला था ना, यहाँ जाओगे, देखो ये लिख लो। लिख लो, चलो लिख ही लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको लेवल पता रहे। जीरो से ही बिल्कुल लिखवा देते हैं। सबसे पहले इंसान बनता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बनता है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर यानी 5 से 8%, फिर बनता असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना मैम? ऐसे ही बनता। लेवल क्या यस होगा इसमें? 10%, 12, जी। असिस्टेंट डायरेक्टर 12%। 12%। असिस्टेंट का, जी, असिस्टेंट का 12, डायरेक्टर का 16। ठीक है, देखो सबसे पहले 5 डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर 8%, असिस्टेंट डायरेक्टर 12%, डायरेक्टर कितने में बनेगा? 16%। 16%। 16 में। और जैसे ही वो डायरेक्टर कब बन जाता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोलते हैं ना इसको, जो अपन समझ रहे हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। देखो ये समझ रहे हैं ना डायरेक्ट, तो मैंने जीरो से ही लिखवा दी है। तो अभी अगर कोई असिस्टेंट हो, कोई सीनियर हो, ऐसे करके बनते हैं।
ये डायरेक्टर बनने के, ब्रॉन्ज सबके आगे डायरेक्टर लगा है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, ये टोटल वेस्टीज में लेवल है, लिख लो इनको। सबसे पहले ब्रॉन्ज बनेगा, फिर सिल्वर बनेगा, फिर गोल्ड बनेगा, फिर स्टार बनेगा, फिर डायमंड बनेगा, फिर क्राउन बनेगा, फिर यूसीडी बनेगा, फिर डीसीडी बनेगा, फिर ड्यूसीडी बनेगा, और फिर बनेगा वेस्टीज एम्बेसडर। तो हम सबको क्या बनना है? वेस्टीज एम्बेसडर। मैं क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वेस्टीज एम्बेसडर बनना है, मेरा ड्रीम है, ठीक है। वेस्टीज एम्बेसडर बन जाऊंगा, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी लगेगा, जल्दी बन जाऊंगा मैं, ठीक है। मेरा टारगेट ये है, यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ, मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ अभी, और 2 जून को मैंने ठाना है कि मैं यूएससीडी बनूंगा, यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ठीक है। और कैसे बनते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। लिख गए सारे लोगों के लेवल? तो लेवल तो हमें तुरंत समझ में आ गया, खट से आ गया, 2 मिनट का काम है। क्या क्या बनते हैं लिख लो। ध्यान रखना, 80% लोगों को ये लेवल पता नहीं होते हैं, वेस्टीज बिजनेस वही छोड़ते हैं, जिसको ना तो वेस्टीज बिजनेस पता है, ना तो टूल्स पता है, ना तो और टूल्स, बहुत सारी चीजें सब कुछ पता ही नहीं है। वेस्टीज यूट्यूब चैनल ही नहीं देखा उन्होंने, टीम योद्धा के वीडियोज नहीं देखे, कोई उनके पास टूल्स नहीं है, और वो समझते हैं कि ये बिजनेस क्या है, लॉटरी। क्या है? लॉटरी। हमारी तो लग गई, आप करोड़पति हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, आप करोड़पति नहीं होंगे जब तक आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखते हैं। तो हमें रट्टा मार लिया हमने, लेवल तो सिंपल है। अब चलते हैं वेस्टीज इनकम पे। किस पे चलना है अब? दूसरा पेज, पहला पेज आपने लिख दिया है, अब चलो वेस्टीज इनकम पे, ठीक है। दूसरा, उसको पेज को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि लेवल भी पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को लेवल ही पता नहीं होते। दूसरा पेज चलते हैं, वेस्टीज इनकम पे चलते हैं, ठीक है। वेस्टीज इनकम क्या है, उसको जस्ट हम ले चलते हैं, उसको भी नोट करना है, फिर एक एक करके हम समझने वाले हैं। वेस्टीज इनकम को नोट करना है, फिर हम लोग एक एक करके उसको समझेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, ताकि आपके पास ये क्लियर तरीके से बना रहे, ठीक है। मैं चलता हूँ वेस्टीज इनकम पे, ठीक है। और भी इनकम हम रोज बताते हैं आपको, लेकिन आज तुम्हें प्रॉपर तरीके से एक एक इनकम खोल के बताएंगे, पूरा का पूरा, ठीक है। और वेस्टीज का प्रोफाइल आप ऑलरेडी पता ही कर चुके हो कि वेस्टीज 9 देशों में चलती है, रोज सुनते हो आप मेरे मुंह से। वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स, वेस्टीज का ये लेवल, वेस्टीज की इनकम कौन कौन सी हैं, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं ये आप नोट करिए, ये वेस्टीज इनकम है, इसको हम दिखा देते हैं। ये आप नोट करो, सारे के सारे लोग नोट कर लो। सारे लोग नोट कर लो इसको, जितने भी लोग हैं सारे नोट कर लो। सबसे पहले कौन सी इनकम है? सेविंग ऑन कंजप्शन। दूसरा इनकम है अकाउंट परफॉर्मेंस बोनस। तीसरा इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस। चौथा इनकम है, चौथा इनकम कौन सी है? डायरेक्टर बोनस, लिख लो आप। लीडरशिप ओवरराइडिंग, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इलीट क्लब। ये मिलेंगी कैसे? अनुज सर अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए प्लीज। आप अनुज सर अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए, जो एथिकल मुद्दा में है वो वीडियो प्लीज ऑफ करके रखें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, आपकी इज्जत। एक जन को हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि वो एथिकल तरीके से बैठते हैं। देखो, यहाँ पे धूम्रपान करना वर्जित है। एक जन धूम्रपान कर रहे थे, अभी मुझे फोन किया गया कि धूम्रपान कर रहे थे। चलो, हम लोगों को स्वस्थ रहने के बहाने सिखा रहा है। देखो, सबसे पहले हम सेविंग, सेविंग कौन सी होती है, पहली इनकम समझते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट्स है, हमारा ये प्रोडक्ट्स कौन सा है? एमआरपी, इस पे क्या लिखे रहेगा? 80 रुपये लिखा रहेगा, लेकिन हमें कितने का मिलता है? 67 का। पहली इनकम क्लियर है, सबको पता है। वेस्टीज 9 तरीके से इनकम देती है, 9 टाइप इनकम में पहली इनकम कौन सी है? पता है ना? एमआरपीडीपी समझ रहे हैं ना? सारे लोग समझ गए ना पहली इनकम? हेलो, सेकंड चलते हैं। ऐसे ऐसे करते जाओ तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, लिखने में बिजी हैं अब सारे।
परफॉर्मेंस, ये सेविंग समझ में आ रही सबको? हेलो, सेविंग समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो सेविंग यस। में अभी आप देखिएगा, सेविंग इनकम में प्रवीण सर आप हमारे साथ हैं क्या? यस सर मैं हूँ बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा एक दो कुछ लोगों के वीडियो वीडियो ऐसे होते हैं, थोड़ा सा चेक यस करते मैं रहा। चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ सर। और मैं मंडल तुम्हें भी वो बनाता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है? उसको सीधा रिमूव मार दिया करो ना। मंडल जी, मैं कहाँ हो आप? सुमन, मैंने आपको पोस्ट बनाया हुआ है, आप थोड़ा सा आप सीधा रिमूव कर सकते हो या उसका वीडियो स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है ना, बाहर पब्लिक में जाएगा। मैंने बना दिया है मंडल तुम्हें। चलो, तो हम कौन सी पहले समझ रहे हैं? ये सेविंग समझ रहे हैं, ठीक है? सेविंग इनकम समझ में आया सबको? दूसरा कौन सा है? परफॉर्मेंस बोनस। इसको समझते हैं, ठीक है? पहली इनकम क्लियर है सबको? हेलो, पहली क्लियर है? एमआरपी डीपी डिफरेंस होता है, वो सिंपल है। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस। ये मिलता कैसे है? देखो, मिलता ऐसे है कि सबसे पहले लेबल कैसे मिलेंगे, फिर मिलती है ये मिलेगी आपको लेबल से। देखो, मैं रोज बताता हूँ, ये बहुत सरल इनकम है, आपको खट से समझ में आने वाली है कि आप 5 से 8 पे कैसे पहुंचोगे, 8 से 12 पे कैसे पहुंचोगे, 8 से, ये सारा का सारा आप देखिएगा। 1 पीबी से 5 पीबी पे 600 पीबी रहेंगे तो आप 5% तक रहोगे। जैसे ही आपके 600 से ऊपर होंगे तो 8% पहुंच जाओगे। जैसे ही 2400 होंगे तो 12% पे पहुंच जाओगे। जैसे ही 5500 होंगे तो 16% पे पहुंच जाओगे। ये मिलती कैसे है? ये परफॉर्मेंस बोनस होता क्या है, ठीक है? उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस बोनस मतलब होता है कैशबैक। इसको देसी भाषा में क्या समझ सकते हैं हम? खुद की खरीदारी पे कैशबैक। समझ आ रहा ना? हेलो, खुद की खरीदारी पे कैशबैक मिलेगा कैसे, बताते हैं। अब ये जो कैशबैक होता है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर देता हूँ, आपको खट से समझ में आने वाला है, ठीक है? बहुत इजी तरीके से। देखो, अब वेस्टेज में दो चीजें हमें रट्टा मारनी होती है। परफॉर्मेंस बोनस को समझने के लिए दो चीजें रटनी है। पहली, एक तो रटनी पड़ेगी आपको इनकम समझ, वेस्टेज इनकम अगर आपको समझनी है तो एक रटनी पड़ेगी पीबी। क्या रटना पड़ेगा? पीबी। इसको बोलते पॉइंट वैल्यू। और एक बोलते बीबी, इसको बोलते बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, दो चीजें होती हैं वेस्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो पीबी, एक बीबी। पीबी से मिलता है प्रमोशन, लिख दो इसके सामने प्रमोशन। जितने पीबी होता आपका, जब भी प्रमोशन होगा वो आपको पीबी से मिलेगा। और बीबी से लिख दो पैसा, लिख दो इसमें पैसा। बीबी से मिलेगा आपको पैसा, पीबी से मिलेगा प्रमोशन, ठीक है? ध्यान रखना, बीबी नहीं। बहुत सारे लोग बीबी, बीबी से तो पैसा मिलता ही होगा आपको, मुझे भी मिलता है, उसी के नाम से तो आईडी है। बीबी से पैसा मिलेगा, लेकिन बी भी है, ध्यान रखना, ठीक है? बी भी से मिलेगा तुम्हें पैसा। देखो, भट्टाचार्य साहब कह रहे बीबीए से मिलता है हमें पैसा, तो यहाँ भी बीबीए ही है। बीबी से मिलेगा पैसा, पीबी से मिलेगा प्रमोशन, ठीक है? अब प्रमोशन कैसे मिलेगा और पैसा कैसे मिलेगा समझते हैं, ठीक है? हम समझ रहे हैं परफॉर्मेंस, सेकंड इनकम को समझ रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस को, ठीक है? तो अच्छा, जितने पुराने लोग हैं उन्हें मजा नहीं आ रहा होगा, नए लोगों को मजा आ रहा। मुझे साहू सर मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा आ रहा है। देखो, क्या ना, पुराने को नहीं आता क्योंकि तुम्हें हम 50 बार समझा चुके। ठीक है, अभी आते हैं पीबी। और लिख लिया सबने? पीबी से मिलेगा हमें प्रमोशन, उसी के सामने लिखना जहां इनकम समझ रहे हैं हम, ठीक है? सेकंड इनकम लिख रहा है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। कैशबैक लिख लो हिंदी भाषा में, कि पीबी के सामने लिख दो प्रमोशन, बीबी के सामने लिख दो पैसा। अब सर, ये पीबी क्या होता है? पीबी कहाँ से मिलेगा? भाई बोल सकते हो ना आप लोग कि सर पीबी कहाँ से दिखता है? तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके सामने पीबी दिखता है। हेलो, सिंपल सी बात है, पीबी तो दिख ही जाएगा। अब बीबी एक अदृश्य चीज है, बीबी एक खतरनाक है। बीबी नहीं दिखती है ऐसे। बीबी दिखती है किसी को? दिखती है? बीबी नहीं, बीबी, है ना? बीबी तो दिख जाती है। बीबी कैसे दिखेगा? हमेशा ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन देखो कि एक पीबी में, एक गुणा लगाना, एक पीबी बराबर, ध्यान रखना, एक पीबी बराबर 18 बीबी। ये बस ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, आपका काम क्लियर है। परफॉर्मेंस बोनस खट से समझ जाओगे। एक पीबी बराबर 18 बीबी। क्लियर है? इतना कर सकते हो? अब आप बोलोगे 18 क्यों सर? 18, ये 18 क्यों होता है? तो भैया K2SO4 L2SO4 24H2O क्यों होता है, 25 क्यों नहीं होता है? तो कानून मतलब कानून, ठीक है? भट्टाचार्य साहब, जो लगेगा क्या, तुम चालान कटेगा तुम हेलमेट नहीं लगाओगे तो, ये कानून है। ऐसे ही वेस्टीज का एक कानून है कि एक पीबी बराबर कितना होगा?
18 बीबी। बीबी कैसे मिलता है? प्रोडक्ट के सामने लिखता है, बीबी को बनाना पड़ता है। हम कौन सी इनकम समझ रहे हैं? कैशबैक। ठीक है, अब समझते हैं कैशबैक को। सबसे पहले कोई इंसान आता है और हमारे साथ में 100 पीबी का सामान खरीद लेता है। ठीक है, कैशबैक हर आदमी को मिलता है। तो 100 पीबी का कोई सामान खरीद लेता है। एग्जाम्पल, कोई इंसान नया हमारे साथ जुड़ा और 100 पीबी का उसके सामान खरीदा, तो सर उसको कितना कैशबैक आएगा? हम कैसे निकालें? तुम निकाल सकते हो। कैसे? क्या करना पड़ेगा? पीबी को क्या बनाना पड़ेगा? बीबी। तो अगर इसमें 18 का मल्टीपल करेंगे तो कितने बीबी बनेंगे? सिंपल सी बात है, 1800। बना लिया बीबी। सिंपल सा है, हर बार 18 का मल्टीपल कर। अब तुम लेवल तुम्हें दिखता है ना कि तुम्हारे अगर 600 पीबी नहीं हुए तुम 5% पे हो, 600 हो गए तो 8% पे हो, 1200 हो गए तो 10। तुम जो लेवल पे होगे उसका मल्टीपल होगा यहाँ पे। अगर मेरा लेवल है 8%, तो इसमें 8 का मल्टीपल होगा। और हमेशा अपन को ना, जितने भी लोग पढ़े लिखे मैथ में, उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं आएगा उनको मैं समझा रहा हूँ, हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? परसेंटेज निकालने का फार्मूला सिंपल सा है कि जितने हैं उतने का परसेंट। आप 8 पे हो तो 8% का मल्टीपल होगा, आप 5% पे हो तो 5 का मल्टीपल होगा, आप 16% पे हो तो 16 का मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? अब आपका लेवल जो है, जितने पीबी का आपने सामान खरीदा उतना कैशबैक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। कितना होगा इस आदमी को? इसका होगा, हमने सीखा तो है, मैथ सिखा देते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18। कितना होगा सर प्रेम सर? 8% का लेवल, 18 का गुणा 8 से करो, कितना होता है? मैथ में कमजोर है, करो कोई। 18 गुणा 8, 18 का गुणा नहीं आ रहा, हमारी खुशी को आता है। 144 सर। 144 हमारा हमारे अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? परफॉर्मेंस बोनस। किसी का भी नहीं था, आपने अगर 30 पीबी का प्रोडक्ट लिया तो यहाँ 100 की जगह 30 से मल्टीपल हो जाएगा 18 का। उतने पीबी बनेंगे, उतने का गुणा हो जाएगा। आपने अगर 10 पीबी का प्रोडक्ट लिया, आपने अगर 100 का लिया, 200 का लिया, 500 का लिया, आपका जो लेवल होगा उतने से मल्टीपल होगा और खट से परफॉर्मेंस बोनस निकल आता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? परफॉर्मेंस बोनस समझ गए हम? सिंपल सा है, देखो पटाखे भी फूट गए होंगे हमारे पीछे। ठीक है, इसमें पता नहीं क्या एक ऐसे मैं ऐसे करता हूँ, खट से पटाखे फूटते हैं। ठीक है, यस तो सर। हाँ पता नहीं क्या है। तो ये क्लियर है, हम सेकंड इनकम समझ गए हैं ना? सेकंड इनकम कौन सी है? परफॉर्मेंस बोनस को हमने समझ लिया है। अब मैं क्या करूंगा, 2-4 प्रैक्टिकल भी पूछ लूंगा सबसे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा लेवल हो गया, मैंने खरीदा है लगभग 100, चलो लगभग नहीं, 140 का प्रोडक्ट खरीदा, 140 पीबी का मैंने सामान खरीदा, आपके साथ जुड़ गया। और अवय रॉय जी 140 का प्रोडक्ट का सामान खरीदा और मेरा लेवल है 5%, तो मुझे कितना कैशबैक आएगा? निकालो कैशबैक। मैंने खरीदा 140 पीबी का प्रोडक्ट, मेरा लेवल है 5%, मुझे कितना कैशबैक आएगा? निकालो निकालो, कैलकुलेटर करो, कुछ गुणा भाग करो, कुछ भी करो। सोनी कुमारी, नहीं आया समझ में? नहीं आया? हाँ निकालो निकालो कैलकुलेशन। सुमन मंडल, आपको अब सिक्योरिटी पे लगा दिया करेंगे हम सर ना। आपको सिक्योरिटी पे ये है ना, जो भी हो दिखे तुम्हें सीधा रिमूव मारो उनको ना। ठीक है, आपको हम पोस्ट बना दिया करेंगे, आप ऐसी चीजें ट्रैक करते रहते। 126 126 126 126 है, वेरी गुड। कितने समझदार लोग हैं, बहुत बढ़िया, सबको आ गया। देखो देखो, अगर क्लास में पूनम मैम, क्लास में अगर 70% लोग भी पास हो रहे हैं तो मतलब मेरी पढ़ाई ठीक है। अब देखो 100 में से 100 कोई नहीं हो रहा, फिर तो कोई ऐसे लल्लू हो गए नहीं आता तो हम क्या करें? जी सिंपल जी सा जी। फॉर्मूला है। ठीक है, देखो 70% लोग सही लिख रहा है। देखो 216 कौन लिख रहा है? नवीन कुमार फेल हो गया भाई, नवीन कुमार मेरे भाई, मेरे दोस्त। कैसे यार तुमने पढ़ाई करी है, तुम तो हमसे भी गधा हो। देखो सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने लिया था 140 का प्रोडक्ट, 140 पीवी का। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मुझे मेरा लेवल था 5 मुझे पहले बनाना था बीबी, मैंने बोला ना बीबी बनाना पड़ेगा, तो 140 पीबी थे मेरे, और मुझे बीबी बनाना था तो 18 से मल्टीपल कर देते। देखो 140 इंटू 18, हमेशा 18 का मल्टीपल होगा उतने पीबी में। पहले बीबी बनाना पड़ेगा ना तुम्हें, कि पैसा कहाँ से मिलता है? बीबी पे। प्रमोशन कहाँ से मिलता है? पीबी पे। समझ में आ रहा है ना? हाँ,
तो आप बीबी बनाओगे, जब 140 पीबी का मैंने प्रोडक्ट लिया उसको बीबी बनाओगे तो 18 से मल्टीपल होगा। कितने बीबी बने? 2520। अभी 2520 बने। अब हमारा लेवल कौन सा है? 5%, तो मल्टीपल होगा 5 से। तो मैंने बोला था डिवाइड कर दो 100 से, सिंपल सा था। 126 रुपया कैशबैक मेरे खाते में आ जाएगा। आई होप साहू सर क्लियर हो रहा है? हेलो सर, वेरी गुड। परफॉर्मेंस बोनस हम सीख गए, पटाखे फूट गए, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस हम सीख गए। बहुत सारे लोग नहीं सीख पाए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने पीवी का सामान लो, जितने पीवी का सामान लो उतने में बीबी बनाने के लिए 18 से मल्टीपल होता है। आपका जो भी लेवल है उसका मल्टीपल होगा और डिवाइडेड 100 आपका कैशबैक निकल आएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं तीसरी इनकम पे। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से इनकम समझ रहे हैं हम। और हमने वेस्टीज की कितनी इनकम समझ ली? एक ये समझ ली, एक ये समझ ली, ठीक है। एक ये समझ ली, एक ये समझ, दो समझ ली। अब हम समझते हैं सीधा तीसरी और चौथी, ठीक है। तीसरी चौथी तो हम रोज सुनते हैं, है ना। ये डायरेक्टर कब बनता है? 5500 पीवी पे। जैसे 5500 पीवी होंगे आप बन जाओगे डायरेक्टर, और डायरेक्टर बन जाओगे तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है। टर्म एंड कंडीशन में समझते हैं किसको आएगा, वो अलग पार्ट है, ठीक है। एलओबी लिखो, 18% एलओबी, उसके सामने लिख दो कि ये किसको मिलती है, लिख लो उसके सामने, ये मिलती है सिल्वर डायरेक्टर को, उसके सामने लिख दो। एलओबी मिलती कैसे है? एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। एलओबी मिलती कैसे है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखो इसको हमने समझ लिया कि डायरेक्टर बोनस किसको मिलता है, 5500 पीवी जिनके होंगे उनको कंपनी के टर्नओवर का 15% मिलेगा। मिलता कैसे है एक बार समझते हैं अपन लोग, ये भी समझ लेते हैं। ऐसे ही एलओबी पॉइंट निकाले जाते हैं। सर किसको कितना मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया डायरेक्टर बोनस, पूनम मैम भी डायरेक्टर हैं, प्रवीण सर भी डायरेक्टर हैं। तो पूनम ने किया है 5500 पीवी और इनने किया है 5600 पीवी, तो किसको कितना मिलेगा, कैसे बटता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे वाइट बोर्ड पर फिर चलना पड़ेगा। मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको फिर ले चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं अपन। क्या समझ रहे हैं कि वेस्टीज कैसे बांटती है? सर कैसे पॉइंट वैल्यू बांटती है? देखो वेस्टीज बांटती है जो पॉइंट वैल्यू बांटने का उनका तरीका होता है वो होता है सिंपल सा। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी का 15% डायरेक्टर बोनस कितना हुआ। तो सोचो साहू सर, कंपनी ने कमाए 1 करोड़ रुपए। कितने कमाए? 100 रुपए। 1 करोड़ तो बहुत कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। 100 रुपए कमाए। वेस्टीज ने कितना कमाया 9 देशों में सर? 100 रुपए। अब डायरेक्टर को कितना बांटना है? 15 रुपए, क्योंकि 15% कितना होगा 100 रुपए का? 15 रुपए। इतना समझ में आ रहा ना सबको? हेलो गौरी शंकर जी, आ रहा? बहुत सिंपल सी बात है, 15 रुपए हुए। अब इसका कैसे बांटेगी ये 15 रुपए? तो क्या होता है, जितने लोग क्वालिफाई डायरेक्टर होते हैं, यानी पूरी वेस्टीज में जितने लोगों ने डायरेक्टर बने होंगे उस महीने, उनका डिवाइड हो जाएगा। सोच के देखो, चलो 500 डायरेक्टर बने, कितने बने? 500। तो एक वैल्यू बनी उस पॉइंट की, उस पैसे की एक वैल्यू बनी। साहू सर क्या बनी? वैल्यू 0.03 एक वैल्यू बनी, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इस 15% में सबको बांटना है तो इसकी वैल्यू कितने लोग क्वालिफाई थे उतने का मल्टीपल। ये तुम्हें नहीं करना है, ये तो समझा रहा है, एक सब बेस्टी सॉफ्टवेयर करता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम लोग सोचो ये सब बेस्टी, मैं तो समझा रहा हूँ कि तुम्हें पता तो होना चाहिए बटता कैसे है। ये सब सॉफ्टवेयर करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो फी भी डालने हैं, पैसे आएंगे खाते में, ठीक है। तो इसका वैल्यू बनाया जाता है। वैल्यू कैसे बनता है? जितने लोग क्वालिफाई होते हैं उतने लोग डिवाइड करता है वेस्टीज, जो इसकी वैल्यू बनाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, कमाल देखो, 0.03 वैल्यू बना, ठीक है। अब जैसे साहू सर आप हमारे साथ आए और आप बने डायरेक्टर। अब ऐसा होगा नहीं कि सब लोग 5500 पीवी ही करेंगे उस महीने, या 2000 पीवी करेंगे, 4000, अलग अलग होगा। किसी का कुछ वैल्यू होगा, किसी का कुछ वैल्यू होगा, प्रेफरेंसर कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने करे 2300 पीवी उस महीने, कितने करे? 2300 पीवी। तो आपको मल्टीपल कितने से होगा? 0.03। 0.03। आपका चेक कितना बनेगा? 590 रुपए। अब यहां प्रवीण सर बैठे थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 10,000 पीबी कर दिए उस महीने। तो इनको पीबी कितना, इनका कितना चेक बनेगा? गुणा कितने से होगा? जो वैल्यू बनी थी उस पीबी से, 0.03। इनका उसी महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर चेक कितना बनेगा? 3,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इनके ज्यादा थे तो इनको ज्यादा से मल्टीपल हुआ, आपके कम पॉइंट थे तो आपको कम से मल्टीपल। क्लियर हो गया कैसे निकालती है वैल्यू?
परेशान मत होना कि निकालती कैसे है, सिंपल सा है। जो एक टर्नओवर होगा, जितने एलओबी क्वालिफायर होंगे उनका भाग दे देगी, जितने ट्रैवल फंड अचीवर होंगे उनका भाग दे देगी, जितने कार फंड अचीवर होंगे उस पैसे में उतना भाग दे देगी। जो वैल्यू निकलेगा, जितना आपका पीवी होगा उससे मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा वैल्यू निकालना कि वेस्टीज कैसे निकालती है। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप देखोगे तो 2-3 बार आ जाएगा। अब चलते हैं हम किस इनकम पे, एलओबी पे। ठीक है, कैसे मिलती है लिख लो, एलओबी के सामने लिख दो 5625 पीवी। ठीक है, एलओबी के सामने लिख दो 5625 पीवी। कब मिलेगी वो कैलकुलेटर अभी हम निकालेंगे, समझ में आ जाएगा। एलओबी किसको मिलती है? 5625 पीवी किसी एक ग्रुप से करते हैं, लिख दो 5625, 5625 पीवी एलओबी मिल जाती है। किसको मिलेगी अभी बताते हैं, ये लिख दो सिल्वर डायरेक्टर से एंड अबव, लिख दो सिल्वर एंड अबव। सिल्वर से ऊपर सबको मिलती है, ब्रॉन्ज को नहीं मिलती है एलओबी, बाकी सबको मिलती है। डायरेक्टर बोनस सबको मिलता है, ऊपर से लेके सिल्वर को मिलेगा, गोल्ड डायमंड सबको मिलेगा। एलओबी किसको मिलेगी? सिल्वर डायरेक्टर को। लिखो, अब लिखो ट्रैवल फंड, इसको लिख दो ट्रैवल फंड किसको मिलता है? सिल्वर एंड अबव। लिख दो उसके सामने कंपनी के टर्नओवर का 3%, उसके सामने लिख दो जहां पे आप सीख रहे थे किसको मिलता है, ट्रैवल फंड सिल्वर एंड अबव। इसको लिख दो कार फंड के सामने डायमंड एंड स्टार, है ना, स्टार एंड अबव। स्टार को मिलता है ना मैडम कार फंड? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, लिख दो हमारी स्टार। रेखा मैम अचीवर हुई हैं, हाँ, रेखा रेखा मैम मैम अचीवर अचीवर है हुई हैं, हमारे बीच में, सर भी, स्टार प्रविंदर सर भी हो गए हैं। यस वेरी यस गुड। कार फंड मिलता है स्टार एंड डायरेक्टर को। हाउस फंड किसे मिलता है? क्राउन डायरेक्टर को। लिख दो हाउस फंड मिलता है क्राउन डायरेक्टर को, मुझे घर के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, और इलीट क्लब मिलता है यूसीडी को, जो मैं टारगेट बना रहा हूँ ना कि हम 2 जून को यूसीडी बनेंगे, उसको मिलता है। ये काफी बड़ा अमाउंट आता है क्योंकि ये कंपनी में कम ही अचीवर होते हैं, यूसीडी एंड अबव। लिख दो, ये सब लिख लिए ना किसको किसको क्या मिलता है। फिर कैसे मिलता है वो समझाता हूँ। अभी अपन ने कहाँ तक समझा? केवल डायरेक्टर तक समझा है। ठीक है, अब अपन एलओबी समझेंगे, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड सब समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ब्रॉन्ज तक समझा। सेविंग समझ ला, परफॉर्मेंस बोनस समझ लिया, टीम बिल्डिंग बोनस समझ लेंगे, और डायरेक्टर बोनस सेम समझेंगे, वो कंडीशन में समझ में आएगा। ठीक है, कंडीशन में समझ में कंपनी के 3% का ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिलता है। इसके सामने लिख लो टीम बिल्डिंग बोनस सिर्फ मिलती है, लिखो टीम बिल्डिंग बोनस सिर्फ और सिर्फ मिलता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। लिख लो कैसे मिलता है वो टर्म एंड कंडीशन में समझेंगे। ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस किसे मिलता है? लिखो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, बस ये सिर्फ 3 लोगों में ही मिलता है, बस और किसी को नहीं मिलता है। बाकी डायरेक्टर बोनस सबको, लीडरशिप बोनस सिल्वर एंड अबव सबको, ट्रेवल फंड सिल्वर एंड अबव लिख दो, कार फंड स्टार एंड अबव, हाउस फंड क्राउन एंड अबव, यूसीडी इलीट क्लब यूसीडी एंड अबव। क्लियर है? लिख गया किस किस को क्या मिलता है। अब हम समझेंगे सबसे पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन और एलओबी कैसे आएगी। कार फंड ट्रेवल फंड वो सीधा कंडीशन वाला पेज आप पलट लो, हम एक इनकम को समझ लेंगे क्योंकि 9:30 हो गया है। आप चाहो तो एक इनकम समझ लें, ना चाहो तो बंद कर दें। समझ लें, समझ लें क्या? चलो समझा देते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि तुम्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे तुम्हारा टारगेट होगा, स्ट्रक्चर समझते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझा रहे हैं कि तुम्हारी शुरुआत फॉर एग्जाम्पल आज हुई, फिर हम एलओबी को समझेंगे और आगे चल के कार कल फिनिश कर देंगे कुछ इनकम्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर वेस्टीज में कैसे लगाना चाहिए। वेस्टीज में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वेस्टीज में, स्ट्रक्चर का गेम है। स्ट्रक्चर क्या होता है, यू, ये आप हो, आपने आज शुरुआत करी वेस्टीज में, आज अपनी आईडी लगाई। अब आप जितने लोगों को अपनी आईडी दोगे, साहू सर, जितने लोगों को अपनी आईडी दोगे उतनी आपकी लैगें खुलेंगी। जितने लोगों को भी आप देते जाओगे उतने आपके बच्चे पैदा होंगे, सीधा सीधा बोल दो, प्राइवेट भाषा में समझे तो बच्चे उतने ही करने चाहिए जितने हम पाल सकें, क्योंकि टीम बच्चों की तरह होती है ना, कि भैया तुमने बोला बेचारे वो भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ करना क्या है क्या है। तो उतने हमें टीम में लोगों को, लीडर्स को अपनी लैगें खोलनी है जितने हम पाल सकें, जितने घरों जिनके सपने पूरे कर सकें, जितनी हमारी कैपेसिटी हो। तो मेरा पर्सनल एडवाइस, ये मेरी कंडीशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि 2 या 3 हाईएस्ट डे फर्स्ट में अगर आप हमारे साथ शुरू कर रहे हैं पार्ट टाइम में, तो
तो हाईएस्ट 2, सिर्फ 2 लोगों को अपनी अपलाइन आईडी दो डे फर्स्ट में। अगर आप हमारे साथ पार्ट टाइम में शुरू कर रहे हो, अगर हमारे साथ फुल टाइम शुरू कर रहे हो तो 3 लोगों को दे सकते हो। कितने लोगों को? फुल टाइम शुरू कर रहे हो तो 3 लोगों को, और पार्ट टाइम में कर रहे हो तो 2 लोगों को। और फिर अगर फुल टाइम आ जाओगे तो फिर कंडीशन, क्योंकि कंडीशन में हेल्प करेगा आपको। अब सर चौथा आदमी आएगा तो क्या करें? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलो तुमने 3 लोगों को दे दिया, ठीक है, 3 लोगों को दे दिया, हाईएस्ट 2 दो, है ना, लेकिन अगर तुम्हें देना है तो 3 को, कुछ लोग तो 10 को भी दे देते तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पैसा बड़ा नहीं आएगा तुम्हारे लिए। 10 को भी दे सकते हो, 20 को भी, 25। भाई सरकार ने थोड़ी मना किया है कि कितने बच्चे पैदा करो, चाहे जितने कर लो, है ना, तो तुम चाहे जितने लोगों को दे सकते हो। लेकिन जो जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो ठीक ठाक पाल सकोगे आप, टीम बच्चों की तरह होती है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो हम क्या करेंगे सर, चौथा आदमी आएगा तो क्या करेंगे? भाई हमारे पास 2 ही लोग 3 लोग थोड़ी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये 1 नंबर लिख लो, इसके ऊपर 2 नंबर लिख लो, इसके ऊपर 3 नंबर लिख लो। 3 लोगों को तुमने अपना अपलाइन आईडी दिया या 2 लोगों को दिया। अब 30 तुम्हें चौथा मिला तो क्या करना है, इस पहले वाले का अपलाइन आईडी देना है। 5वां मिला तो दूसरे वाले का दे दो, छठा मिला तो तीसरे वाले का दे दो, साता मिला तो इस चौथे वाले को दे दो, आठा, नमा, दसा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे नेटवर्क बिल्ड होता है जिससे वेस्टिज की तुम्हें सारी इनकम आए। क्योंकि वेस्टिज की इनकम डेप्थ से अच्छी आती है, एलओबी जो इनकम मिलेगी अभी तुम कंडीशन में समझोगे तो उसमें तुम्हारा ये स्ट्रक्चर तुम्हें हेल्प करेगा। और जो बच्चे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को भी दे देते हैं, 30 लोगों को भी दे देते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लोगों को, अगर आप हमारे साथ हाउस वाइफ हैं, पार्ट टाइम में काम कर रही हैं तो 2 लोगों को, अगर थोड़ा बहुत आप ज़्यादा टाइम डाल रही हैं तो हाईएस्ट 3 लोगों को, खुद का कैंपेन चला रही हैं तो 3 लोगों को। ध्यान रखना, आप रोज डेमो स्टेशन दे रही हैं, लोगों को बताने जा रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं तो 3 लोगों को दें। नहीं तो पता चला कि तुम्हारी लेग एक भी नहीं चलेगी, टीम वर्क नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी आपके साथ। भैया अगर लोग हैं पार्ट टाइम में काम कर रहे हो 2 या 3 हाईएस्ट साउथ, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा आया तो कहाँ दिया हमने? तीसरा आया तो पहले वाले के डाउन में डालेंगे, चौथा आया तो दूसरे वाले के डाउन में डालेंगे, पांचवा आया तो तीसरे वाले के छठा डाउन में, साता आठा, ऐसे 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 करके एक नीचे लगाते जाओगे। ये आपकी पूरी लैग है, इसको बोलते हैं लैग। लैग मीन्स इसको टीम भी बोल सकते हैं कि अलग अलग टीमें होती हैं ये। क्यों? क्योंकि इस आदमी को इस आदमी से मतलब नहीं होता है। ध्यान रखना क्या होता है इसमें पंगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ऐसा होता है जैसे ना, ये टीम वर्क, देखो ये हमारे खानदान में पहली बार किया है तो समझने में टाइम लग रहा, कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम आया यहाँ लगा दिया, श्याम आया यहाँ लगा दिया, मोहन आया यहाँ लगा दिया। अब सुनो, मैं बैठा हूँ यहाँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ यहाँ, ठीक है, मेरी आईडी है, मैंने 3 लोगों को अपलाइन आईडी दे दी। अब इस राम को ना श्याम से कोई मतलब नहीं है, ये जितना भी पीवी करेगा तो इससे इसको कोई प्रॉफिट नहीं है। और ये जो मोहन बैठा ना, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं। अब इसको तीनों से किससे मतलब है? तुमसे मतलब है, तुम्हें तो तीनों से फायदा है। अब तुम 10 बच्चे कर लो, अब 10 रोए तुम्हारे लिए, पापा पैसे, पापा पैसे। अब पापा के पास खुद नहीं है पैसे, पापा कहाँ से पैसे दें? 10 बच्चों को थोड़ी बांट पाओगे। हाँ, तो आपको क्या करना है, सोच समझ के। अब इन तीनों को तुमसे मतलब है कि सर बताओ कैसे करें, सपोर्ट करो, बड़ा करो, आईडी लगाओ, मेरे नीचे लोग लगाओ, मेरे नीचे पीवी डालो। चिल्लाते हैं ना लोग कि थोड़ा बहुत करो यार हेल्प। अपलाइन से पूछा जाता है कि भैया तुम कैसे हो, क्या है। तो अगर तुमने यहाँ चौथा भी खोल दिया, पांचवा, छठा, सातवां, अब इन सबको साथ से कोई मतलब नहीं, केवल तुम्हें चुनेंगे। अब तुम 10-15 लोगों को पालो, टीम वर्क हो ही नहीं रहा है, ये बिजनेस तो टीम वर्क का है। अब 15-20 को थोड़ी पाल पाओगे तुम, धीरे धीरे पालोगे। जैसे मैं हूं तो अभी कितने बच्चों को पाल रहा हूँ? 6 बच्चों को, मेरी 6 लैग चल रही है। इतने 5 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी सिर्फ 6 लैग चला रहा हूँ। तो आप कुछ लोग तो अभी खुल गई होंगी, किसी की 20 मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडरों की 20 लैग खुल गई, किसी ने 30 लोगों को अपना आईडी दे दी, कितने 50 लोगों को दे। मैं कहता भाई साहब ये क्या कर रहा है आदमी, उसने वीआईपी मेरा देखा ही नहीं और उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, बेचारा पर कहता है सर चलता नहीं है धंधा, चलेगा भी नहीं। अगर आपने इस धंधे को, अगर आपके पास 10 लोग थे और आप क्या करते, आप ये करते कि आप ऐसे लगाते, अगर 2 में पहला दूसरा आया, तीसरा इसके नीचे, चौथा इसके नीचे, पांचवा छठा, ऐसे साता आठा नौमा, एक के नीचे। तो ये जो बंदा है ना, ये बेचारा नीचे आया जो दिनेश अभी कल ज्वाइन हुआ,
इसको 4 अपलाइन मिल गई, इसको 4 अपलाइन मिल गई। ये भी इसे फोन करेगा, हेलो दोस्त मैं तेरे साथ हूँ, मैं लगाता हूँ आईडी, चीर देंगे फाड़ देंगे आग लगा देंगे, करते हैं मिलके। फिर ये भी फोन लगाएगा, फिर ये भी फोन लगाएगा, फिर ये सोचेगा भाई साहब मजा आ गया, इतने सारे अपलाइन, सब हेल्प करेंगे, निश्चित सफल हो जाएंगे। तो ये टीम वर्क का बिजनेस है। टीम वर्क अगर आप करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और आप अगर सिर्फ सोचोगे अपना 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 अपना, तो सब बच्चे तुम्हें खाएंगे, तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे, तुम्हें झुल्लाएंगे, तुम्हारे बाल लोच मारेंगे। तो जिनके नेटवर्क डिस्टर्ब होते हैं, जो नहीं चलाते, उनके बाल नहीं बचते हैं। तो अगर आपको अपने बाल बचाना है तो शुरुआत में 2 या 3 फ्रंट लोगों को ही, कैसे खुलेगी फ्रंट लाइन, वो कैसे खुलती है फ्रंट लाइन, जितने लोगों को आप अपलाइन आईडी दोगे उतनी आपकी क्या खुलती है, फ्रंट लाइन खुलती है, उनकी उतनी टीमें बनती हैं आपकी। क्लियर है? आई होप गलती ना करें। केवल केवल अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 लोगों को अपलाइन आईडी दो। तीसरा है पहले वाले के नीचे डाल दो, चौथा है दूसरे वाले की, पांचवा है तीसरे वाले, छठा, चौथा, पांचवा, ऐसे 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 नीचे तक करते जाओ। आई होप, थैंक यू वेरी मच। इसको हम सेकेंड डे वीआईपी आज हमारा